आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे एंगल की तरफ। इस वीडियो में मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा कि ये दूसरा रीज़न क्या हो सकता है मोदी सरकार के इन तीनों फार्म लॉज को विथड्रॉ करने का। अब तक बहुत लोगों ने बहुत सारे रीजंस दिए हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों सोचा, क्यों आफ्टर ऑल 11 महीने के आंदोलन के बाद मोदी सरकार को ध्यान में आया कि भाई कुछ किसान नहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक रीज़न, एक एंगल जो किसी ने नहीं सोचा, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इन लास्ट तीन चार दिनों में, और मुझे जो लगता है कि इन 3 दिनों में जो मेरा रिसर्च जो है, जो मुझे बता रहा है, ये एंगल थोड़ा अजीब है, थोड़ा डिफरेंट भी है। ये एक आम नॉलेज है कि मोदी सरकार इज़ इन बेड विथ द प्राइम कैपिटलिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट। ये जो बहुत ही बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट हैं, ही इज़ इन बेड विथ दैम। ये अब एक आम नॉलेज है, ये सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी है इसके बारे में। तो बात क्या है भाई, इसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि यदि आपको डेमोक्रेसी को किल करना है, इफ़ यू वांट टू किल योर डेमोक्रेसी, आप यदि डेमोक्रेसी का गला घोटना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू विन द डेमोक्रेसी। और चूँकि अब इसका जो प्रूफ है कि भाई ये ही इज़ इन बेड विद द कैपिटलिस्ट, जिसका तो काफ़ी प्रूफ पा चुके हैं। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आप ये देखोगे, वीडियोस देखोगे, पिक्चर्स देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज़ इन बेड विद ऑल दी मेजर कैपिटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी को यदि किल करना, क्योंकि उनका तो अभी मेन गोल है अगले 10 साल में, यानी कि 2021 से लेकर 2030 तक का जो एक 2020 से लेकर 2030 तक का जो ड्यूरेशन रखा गया है, उस ड्यूरेशन में सबसे पहला जो उनका काम है वो है डेमोक्रेसी को किल करना, डेमोक्रेसी को कैसे सप्रेस करना। क्योंकि डेमोक्रेसी यदि है तो कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं बन सकता इंडिया क्या, ग्लोबली आप कैपिटलिज्म को आप बढ़ावा नहीं दे सकते, नियो लिबरलिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, जिसमें कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द मेजर कैपिटलिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब उसको यदि साकार करना है, उस चीज़ को यदि आपको मतलब पूरे विश्व को यदि कैपिटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट बना देना है, तो डिपेंडेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेमोक्रेसी को किल करना पड़ेगा। अब यदि डेमोक्रेसी को किल करना है तो विन भी करना पड़ेगा। सबसे पहले विन कीजिए, उसके बाद फिर किल कीजिए। अब विन करने के लिए जो रीसेंट जो भी आप देखोगे, जितने भी आंदोलन देखोगे, रीसेंट आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे लंबा आंदोलन जो चला है वो है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन एक तरह से एक ऐसा आंदोलन था जो कि भारत के 70% के मानसिकता से जुड़ा हुआ आंदोलन था। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 70 से 80% लोग जो है आज भी, चलिए 60 से 70% लोग आज भी किसान और किसान के उपज या उसी से रिलेटेड बिजनेसेस में हैं, उसी से रिलेटेड बिजनेस में अपना आजीविका ढूंढते हैं। तो यदि इतने बड़े मानसिकता वाले इतने बड़े जनमानस को यदि आप धता बता कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा। किसी भी डेमोक्रेसी को किल करने के लिए सबसे पहले उसके इतने बड़े जो समाज है उसको किल करना ज़रूरी है, उसके कॉन्फिडेंस को किल करना बहुत ज़रूरी है। और आपने भी देखा कि 11 महीने से इनका कॉन्फिडेंस तो लोअर हो नहीं रहा था। तो ये जो एंगल है कि 2030 तक डेमोक्रेसी को पूरा सप्रेस कर देना है, डेमोक्रेसी विल बी टेस्टेड मैनी अ टाइम्स। ये तो आप सोच के देखो कि ये 10 साल के अंदर आपका जो ह्यूमन राइट्स है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, वो तो ख़त्म होने ही वाला है। अब उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ही हैज़ टू विन द डेमोक्रेसी, ही हैज़ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ 2024। और उसको जीतने के लिए ये जनमानस जो है वो बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तीनों बिल जो मोदी सरकार ने वापस लिए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको ये जनमानस जीतना है। और उनको जीतने के लिए, इनको किल करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को किल करने के लिए ही हैज़ टू विन 2024 इलेक्शन, अदरवाइज देयर इज़ नो स्कोप। क्योंकि आप देखोगे चाइना और इंडिया मिला के ही आपको 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन हो जाता है पूरे विश्व भर का।
और यदि वो वन वर्ल्ड के जो कामना लेकर आ रहे हैं, जो एक ग्लोबलिस्ट विचार लेके आ रहे हैं, जो न्यू लिबरलिस्ट एक विचारधारा है, उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस ग्लोबल कैपिटलिस्ट के ऊपर पूरे के पूरे ग्लोबल अर्थव्यवस्था और लोगों को डिपेंडेंट बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो बीजेपी ही जीते, और यदि बीजेपी नहीं जीतती है तो फिर मुश्किल में आ सकती है। सो डेमोक्रेसी को किल करने के लिए ही हैज़ टू विन द डेमोस, ही हैज़ टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन 2024। 2022 और 2024 का इलेक्शन डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है इनके लिए, मोदी सरकार के लिए, कि 2024 के इलेक्शन में ये रहने वाले हैं कि नहीं हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बिल वापस लिया जा रहा है। और याद रखिए 2024 के बाद आप देखोगे कि क्या रंग रूप लेके आते हैं ये लोग। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। सुनने के लिए धन्यवाद।